Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is the difference between bailment, pledge, mortgage and lease. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। एक और बात, अगर किसी स्टूडेंट को लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई भी नोट चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे पेज है लॉ नोट्स 8, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको टॉपिक पे नोट्स चाहिए आप वहाँ से जो है वो नोट्स ले सकते हैं इन अ वेरी लो प्राइस। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। बेलमेंट, प्लेज, मोर्टगेज और लीज, इसका डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है और मोर्टगेज और प्लेज में क्या डिफरेंस है। मोर्टगेज और प्लेज बेसिकली ज़्यादा जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आज हम इन चारों का डिफरेंस देखेंगे। बेलमेंट 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील करता है इसको। बेलमेंट क्या होता है? एक जो चीज़ है, यहाँ बेलमेंट में मूवेबल थिंग्स की बात हुई है। कोई भी गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को। क्यों ट्रांसफ़र होते हैं? स्पेसिफिक पर्पस के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो वापस ले लेता है ओनर। ओनर जो है एक पार्टी, वो दूसरी पार्टी को गुड्स देता है, प्रॉपर्टी देता है शॉर्ट टाइम के लिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई ख़ास मकसद होता है उसको देने का, फिर उसके बाद वो वापस ले लेता है। ये बेलमेंट होता है। इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे सर्विसेज कैसे इन्वॉल्व होती हैं, एग्जांपल देखते हैं। क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के लिए हम क्लोथ्स भेजते हैं। क्लोथ्स हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे गुड्स हैं, हम वहाँ देकर आते हैं सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है, कि धो कर दो हमें। लॉन्ड्री होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं और स्पेसिफिक पर्पस जो है वो लॉन्ड्री का होता है और उसके बाद हम वापस ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? पर्पस क्या होता है? सेफ कस्टडी, अपनी चीज़ की कस्टडी हम किसी दूसरे को देते हैं। रिपेयरिंग ऑफ गुड्स, जैसे कि हमने बात की कि इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादातर, कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैकेनिक के पास देकर आए हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? कि गाड़ी ठीक करके दो, रिपेयर करके दो गुड्स को, ठीक है। तो ये होता है बेलमेंट। इसमें दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन होता है? जो ओनर ऑफ द गुड होता है वो होता है बेलर, और बेली कौन होता है? जिसके पास गुड्स जाते हैं। जो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो बेलर है, जिसको हो रही है वो बेली है। यहाँ बेलमेंट में हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि बेली के यहाँ पर राइट्स कौन कौन से होते हैं। बेली के इधर कोई राइट्स नहीं होते, उसने उस चीज़ की कंसिडरेशन लेनी होती है सिर्फ। बेली जो है उस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी उसके हैंड ओवर की गई है। वो पर्पस पूरा होगा, प्रॉपर्टी असल मालिक को वापस चली जाएगी। बेली का यहाँ पर कोई राइट नहीं है एक्सेप्ट द कंसिडरेशन, ठीक है। अगर बेलर जो है वो उस चीज़ की रिपेयरिंग ऑफ गुड्स हो रहे हैं लेकिन उसकी कंसिडरेशन नहीं देता। भाई बाइक अगर आपने मैकेनिक को दी है कि ठीक करके दो, तो आपको उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, पे भी तो करना पड़ेगा। अगर आप उसे पे नहीं करते तो तब वो आपकी गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है और स्पेसिफिक टाइम आपको वो देगा। अगर आप तब भी उसके अंदर उसकी पेमेंट नहीं करते तब वो आपके जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी बता कर करेगा कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ। अब बेलमेंट की जो बात है, बेलमेंट में सिर्फ मूवेबल थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। अब आ जाते हैं प्लेज की तरफ। प्लेज क्या है? सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इसको डील करता है। प्लेज क्या है? कि गुड्स आर प्लेज। इसमें भी बात हुई है सिर्फ मूवेबल थिंग्स की। ये बात लाजमी याद रखनी है कि बेलमेंट, प्लेज, मोर्टगेज और लीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व होती है, ये मेन चीज़ है इसमें, कि मूवेबल इमूवेबल दोनों होती हैं या सिर्फ मूवेबल होती है या सिर्फ इमूवेबल होती है। तो प्लेज क्या है? इसमें गुड्स होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि प्लेज करवाई जाती है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ डेट। कैसे? एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि बैंक से कर्जा लिया, डेट ली है, ठीक है। अब बैंक ने कर्जा ऐसे तो नहीं दे देना ना बगैर किसी सिक्योरिटी के, तो आप अपना जेवर अगर बैंक में रखवाते हैं, जेवर आपका क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने प्लेज करवा दी, बैंक को आपने अपना जेवर दे दिया एज अ सिक्योरिटी, ताकि एक सिक्योरिटी रहे बैंक के पास भी कि भाई अपना जेवर वापस लेने आएगा और हमारा कर्जा भी हमें दे के जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ डेट। तो ये प्लेज होता है जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवाते हैं। किस लिए? अगेंस्ट द सिक्योरिटी। यहाँ पर डेट की बात होती है हमेशा। डेट आपने लिया है,
आपने डेट रिकवर करना है, लेकिन आप एज अ सिक्योरिटी अपना जेवर रखवा रहे हैं, मूवेबल चीज़ कोई भी रखवा रहे हैं बैंक के पास, तो ये हो गया प्लेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट, कि डेट अगर आपने लिया है, कर्जा लिया है, तो बैंक ने कोई सिक्योरिटी भी तो अपने पास रखनी है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, पॉनर और पॉनी। पॉनर कौन होता है? जो उस गुड का मालिक होता है, जो उस चीज़ का, मूवेबल चीज़ का मालिक होता है, ओनर होता है, वो पॉनर होता है। जो अपनी चीज़ प्लेज करवाता है वो ओनर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? पॉनर कहते हैं। और जिसके पास चीज़ जाती है, जैसे कि बैंक है, तो बैंक यहाँ पर क्या होगा? पॉनी बन जाएगा। अब यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, तो पॉनी के पास राइट टू यूज़, वो यूज़ नहीं कर सकता जो चीज़ आपने प्लेज करवाई है। आपने उससे कर्जा ज़रूर लिया है, लेकिन अपनी चीज़ सिर्फ उसके पास रखवाई है। ही हैज़ द नो, उसके पास जो है राइट नहीं है टू यूज़ योर थिंग, ठीक है। वो पॉनी जो है, जैसे कि यहाँ बैंक है, वो आपके जेवर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ पड़ा रहेगा। तो प्लेज के मामले में हमने बात की है सिर्फ मूवेबल थिंग की, ठीक है। अब प्लेज और बेलमेंट के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। पहली बात ये, हर प्लेज बेलमेंट है। क्यों हर प्लेज बेलमेंट है? कि प्लेज में भी हमें फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द स्पेसिफिक पर्पज अपनी चीज रखवाते हैं, बट एवरी बेलमेंट इज नॉट प्लेज। हर बेलमेंट प्लेज नहीं होता, क्योंकि प्लेज जो है वो हम कर्जे के लिए रखवाते हैं। कर्जा हमने रिकवर करना है, तो एज अ सिक्योरिटी हम अपनी मूवेबल थिंग रखवा देते हैं। और बेलमेंट में जो है वो सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट, बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज। प्लेज और बेलमेंट की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं, मोर्टगेज क्या होता है? मोर्टगेज याद रखें हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई मूवेबल थिंग नहीं होती, कोई जेवर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई आपके व्हीकल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मोर्टगेज में इन्वॉल्व होती है। सेक्शन 58 टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इसको डील करता है। टीपीए का सेक्शन 58 क्या कहता है? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब मोर्टगेज में क्या होता है? बेलमेंट में और प्लेज में हमने क्या पढ़ा था? कि सिर्फ चीज़ ट्रांसफर होती है, ओनरशिप नहीं दी जाती दूसरे बंदे को। लेकिन मोर्टगेज में क्या होता है? ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं? आपने बैंक से फॉर एग्जाम्पल कर्जा लिया है, ठीक है, बैंक ने आपको कर्जा दिया, आपने अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका घर है, आपने अपने घर के कागजात उनको दे देने और टाइटल डीड उन्हें दे देनी है। ओनरशिप यहाँ पर किसकी हो गई? बैंक की होगी। आपकी ओनरशिप खत्म हो गई फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और किसकी ओनरशिप आ गई है अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर? बैंक की ओनरशिप आ गई है, जब तक आप डेट वापस नहीं करते जो कर्जा आपने उनसे लिया, ठीक है। न्यू ओनर कैन यूज रेंट बट कैन नॉट सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पर बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक की बात की थी, बैंक से कर्जा लिया है, अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप तब तक उनको दे दी जब तक हम कर्जा नहीं वापस करते, ठीक है। यहाँ वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकते हैं, यहाँ वो आपकी प्रॉपर्टी को आगे रेंट पर भी दे सकते हैं, बट कोर्ट की इजाज़त या कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन सेल वाली बात आती, सेल तो वो कर ही नहीं सकते, सेल वाली बात आती कब है? जब आप स्पेसिफिक टाइम जो उन्होंने आपको दिया है कि इस टाइम के अंदर आप हमारा डेट वापस करेंगे, आप उनका डेट वापस नहीं करते तो वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। कोर्ट में पहले कोर्ट से इजाज़त लेंगे वो, ठीक है। ये था मोर्टगेज। अनटिल द रिकवरी ऑफ डेट वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, बट सेल नहीं कर सकते सिर्फ। ये था मोर्टगेज का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम लीज के कॉन्सेप्ट पे। लीज में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टियाँ शामिल होती हैं। लीज क्या होता है? मोर्टगेज होता है जब हम गिरवी रखवाते हैं कोई चीज़, ठीक है। जैसे हम अपने घर गिरवी रखवा दिया, यहाँ पर ओनरशिप ही बदल जाती है, आपकी ओनरशिप नहीं रहती जब तक आप कर्जा नहीं वापस करते। जैसे ही आप कर्जा वापस करेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवा लेंगे। रिडीम कैसे करवाते हैं? कि जब आपकी ओनरशिप बदली थी, बैंक की ओनरशिप हो गई थी, जैसे ही आपने कर्जा वापस किया बैंक से दोबारा ओनरशिप आपके पास आ गई, ये प्रॉपर्टी रिडीम हो गई आपकी, ठीक है। अब लीज के केस में क्या होता है? सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इसको डील करता है। टीपीए क्या कहता है लीज के बारे में? वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, या एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की चीज़ फॉर द टाइम बिंग लेंगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको यूज़ करेंगे और उस यूज़ करने के बदले में उनको रेंट पे करेंगे। ये क्या है? ये लीज है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कॉलिंग फॉर लेसी यूजर। लेसर और लेसी दो इसमें पार्टीज होती हैं। लेसर वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी है और लेसी वो है जिसको दी जा रही है यूज करने के लिए। अब इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में क्या होता है कि लेसी जो कि चीज़ का यूज़र है उसको पे करना होता है लेसर को, जो कि असल ओनर है चीज़ का, फॉर द यूज़ ऑफ द एसेट, जो उसने उसका एसेट यूज़ किया है लेसर का, उसके बदले में वो उसको पे भी करेगा। अब लीज में इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, व्हीकल हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।